हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन एन अनडिरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। मतलब सबसे पहले हमको देखना है कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी गिवन ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम इसको कैसे पढ़ने वाले वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अनडिरेक्टेड ग्राफ का साइकिल डिटेक्शन देखेंगे यूजिंग डीएफएस। देन एक वीडियो आएगा जिसमें हम बीएफएस को देखेंगे, फिर हम डायरेक्टेड ग्राफ को देखेंगे जिसमें हम सेम पहले डीएफएस का देखेंगे, देन हम बीएफएस का देखेंगे। ओके, ऐसे हमारा कुछ चलने वाला है प्लेलिस्ट। देन इसके ऊपर आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। 0, 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिंपल सा अप्रोच क्या आता है हमारे दिमाग में, जो कि हम लोग ने डीएफएस एंड बीएफएस में पढ़ा था। एक विजिटेड एरे ले लेते हैं, बुलियन, राइट। विजिटेड एरे ले लेते हैं, जहाँ जहाँ पे चाहेंगे उसको ट्रू मार्क कर देंगे, बस 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो हम लोग 0 से स्टार्ट किए, 0 से 1 पे गए तो 0 को ट्रू कर दिया। 1 पे गए, 1 से 2 पे गए तो 1 को ट्रू मार्क कर दिया। 2 पे हैं, 2 से 3 पे गए तो 2 को भी ट्रू मार्क कर दिया। 3 पे हैं, 3 से 4 पे गए तो 3 को भी ट्रू मार्क कर दिया। 4 पे हैं, 4 से वापस 1 पे गए तो उसको भी ट्रू मार्क कर दिया। फिर हम देखेंगे 1 पे पहुंच गए हम, क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है? हाँ, ऑलरेडी विजिटेड है तो साइकिल एग्जिस्ट करता है। इतना ही सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको देखो, 0 और 1, ठीक है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखने से पता चल रहा है कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट करने के लिए हमको 3 नोड्स चाहिए होते हैं, 0, 1 एंड 2। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। इससे हम यहाँ पे जा सकते हैं, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम एंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम साइकिल। तो यहाँ इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमको देख के ही पता चल रहा है, राइट। तो लेकिन विजिटेड एरे हमारा क्या बताता है, देखते हैं। 0 और 1, 0 से स्टार्ट किया, 0 से हम 1 पर गए, ओके, तो उसको ट्रू मार्क कर दिया। 0 को वापस 1 पे है, अनडिरेक्टेड ग्राफ है तो 1 से 0 पे गए, इसको भी ट्रू मार्क कर दिया। अब हम देखेंगे कहाँ पर जा रहे हैं, हम 0 पर जा रहे हैं। क्या 0 ऑलरेडी विजिटेड है? 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ये बोल रहा है कि इसके अंदर भी एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या इसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो विजिटेड एरे जो है वो सिर्फ उसको यूज़ करके हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा ऑलरेडी वो सफिशिएंट है कि नहीं साइकिल एग्जिस्ट कराने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं जिसको बोलते हैं पेरेंट वेरिएबल। पेरेंट वेरिएबल मतलब हमको किसने कॉल किया, लाइक यहाँ पे हम 0 से 1 पे गए तो 0 ने 1 को कॉल किया, तो 1 का पेरेंट कौन हो गया? 0, राइट। तो ऐसे ही हम हर नोड पर अपना अपना पेरेंट स्टोर कराते जाएंगे। तो इसी 0, 1 वाले एग्जांपल को एक बार पेरेंट नोड के हिसाब से, पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी ट्रू। और इसमें एक दो कंडीशंस भी लगेंगे, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर एक ऊपर वाला जो एग्जांपल हम लोग ने नॉर्मल इससे सॉल्व किया था उसको भी हम एक बार अच्छे से पेरेंट वाले से ड्राई रन कर लेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस आते हैं कि हमको सबसे पहले चेक करना है विजिटेड ऑफ नेबर, नेबर जिस पर हम जा रहे हैं, विजिटेड ऑफ नेबर, क्या ये ऑलरेडी ट्रू है? ऑलरेडी ट्रू है, ये चेक करना है। फिर सेकंड हमको चेक करना है कि जो जिस पर हम जा रहे हैं नेबर, क्या वो हमारा पेरेंट नहीं है? अगर ये दोनों ट्रू आ गया तो हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं आया, इन दोनों में से कोई एक भी अगर गलत आ गया तो हमारा साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, बस इतना ही है, ये दोनों कंडीशन। सबसे पहले हमको चेक करना है कि विजिटेड है कि नहीं। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो हमको चेक करना है जो नेबर है हमारा वो पेरेंट है कि नहीं। सिर्फ ये दोनों कंडीशन चेक करना है। अगर पहला कंडीशन गलत आ गया तो है ही नहीं, तो इफ़ वाले कंडीशन में घुसो ही मत, दूसरे कंडीशन में घुस जाओ, ऐसा होगा, राइट। तो सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। नॉर्मल विजिटेड एरे ले लेंगे, 0, 1,
तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो कि स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल होता है, स्टार्टिंग वाला जो नोड होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसका पेरेंट हमेशा हम लोग -1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको ट्रू मार्क कर देंगे एंड इसका पेरेंट एज -1 स्टोर करा देंगे। फिर यहाँ से हम 1 पे जाएंगे। ओके, फिर 1 को भी ट्रू कर दिया एंड उसका पेरेंट किसने उसको कॉल किया? 0 ने कॉल किया, राइट। तो 0 ने कॉल किया, फिर वापस हम 1 से 0 पे जाएंगे, क्योंकि इसका एडजेसेंसी अगर लिस्ट लिखेंगे तो 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 0 पर जा सकते हैं। तो 0 से 1 पे तो हम चले गए, फिर 1 से 0 पे भी तो जाना है ना, हर एक नोड को ट्रैवर्स करना है। तो 1 से 0 पे अगर गए तो हम चेक करेंगे कि क्या वो जो नेबर, जिस नेबर की तरफ हम जा रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी ट्रू है। ये 0 से 1 पे जाते टाइम पे भी हम चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी ट्रू था। वो ट्रू नहीं था तो इस लूप से हम इस कंडीशन से हम ब्रेक ही कर जाएंगे, फिर हम ट्रू कर देंगे उसको और नेबर उसका स्टोर करा देंगे। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं साइकिल एग्जिस्ट करने के लिए 1 से 0 पर जा रहे हैं। ओके, ये 1 से 0 पर जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या जो नेबर है, जो 0 है हमारा, वो ऑलरेडी ट्रू है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, हाँ ऑलरेडी ट्रू है। एक कंडीशन तो हमारा ट्रू हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आएंगे, क्या नेबर इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट। नेबर कौन है? हमारा 0 है। क्या 0 इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट विच इज़ 0? ये तो गलत हो गया। 0 इज़ इक्वल टू 0, राइट, ये गलत है। 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये सच हो गया कि मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है भाई इसमें, राइट। तो अब हम ये वाला एग्जांपल लेके एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, सिंपल है, ज़्यादा कोई ऐसा साइंस नहीं है ज़्यादा इसमें। सिर्फ हमको ये दोनों कंडीशंस जो मैंने बताए उन्हीं दोनों को चेक करना है, और कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें, सिंपल है बहुत। इसको ही फिर हम एक बार GFG में कोड भी करके देख लेंगे, फिर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमको कैसे क्या चलता है। जस्ट अ मिनट, इसको ट्राई रन करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप वो जो दो कंडीशंस है ना, उसको आप दिमाग में रखो। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विजिटेड एरे ले लेते हैं, विजिटेड इक्वल्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और हम पेरेंट वेरिएबल ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम ट्रू मार्क कर दिए, और स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको पेरेंट को हमेशा हम लोग -1 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड वाले पे चलते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट इसका सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉरी। एडजेसेंसी लिस्ट 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 0 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 3 से 2 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 4 से हम 1 पे जा सकते हैं, और 3 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 0 का नेबर कौन कौन है? 0 का नेबर 1 है। तो सबसे पहले ये दोनों कंडीशन की विजिटेड ऑफ नेबर लिख लेता हूँ मैं इधर वापस। विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू, ये हमको चेक करना है, और नेबर इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट, ये दोनों हमको चेक करना है। अगर ये दोनों ट्रू आ गया तो हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता है, बस। ओके, तो अब हम देखेंगे 0 से 1 पे जाना है, तो 1 का हम चेक करेंगे, क्या नेबर इसका ऑलरेडी ट्रू है। 1 जो है वो ऑलरेडी ट्रू है, नहीं है तो इससे पहले ब्रेक कर जाओ, आएगा ही नहीं। तो इसको सबसे पहले ट्रू कर दो, और इसका वैल्यू, इसका जो पेरेंट है उसको असाइन कर दो। कौन, किसने इसको कॉल किया? 0 ने, राइट। फिर हम 1 के नेबर्स को देखेंगे, 1 के नेबर 0 को देखेंगे, क्या 0 ऑलरेडी ट्रू है? हाँ, 0 ऑलरेडी ट्रू है। फिर देखेंगे क्या जो नेबर है 0 हमारा इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट, हमारा पेरेंट क्या है? 0 है। तो नेबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो गया, तो हमारा साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम दूसरे नेबर पे जाएंगे। दूसरा नेबर कौन है? हमारा 2 है। क्या 2 ऑलरेडी ट्रू है? नहीं, ट्रू ऑलरेडी 2 जो है वो ऑलरेडी ट्रू नहीं है। तो अभी इसको ट्रू कर देंगे, और इसका पेरेंट भी इसको असाइन कर देंगे। किसने कॉल किया? 1 ने कॉल किया, ठीक है। फिर वापस 2 पे जाएंगे, क्योंकि ये DFS है, राइट। तो जिस नोड पर जाते हैं उसके चाइल्ड पर हम जाते हैं। तो 2 पे जाएंगे, फिर 2 के नेबर्स को देखेंगे। 2 का नेबर कौन है? 2 का नेबर 1 है, पहला नेबर 1 है, तो राइट। तो 1 को देखेंगे, क्या 1 ऑलरेडी ट्रू है? 1 ऑलरेडी ट्रू है, मतलब इसमें साइकिल एग्जिस्ट हो सकता है। फिर आगे देखेंगे, जो नेबर है हमारा, नेबर कौन है? नेबर 1 है। क्या 1 इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट? पेरेंट कौन है? 1। क्या 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1?
ये तो गलत हो गया भाई, 1 = 1, तो मतलब यहाँ पर भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम आगे चलेंगे। 2 का दूसरा नेबर कौन है, 3 है, राइट। तो 3 पे गए, 3 का हम चेक करेंगे, क्या 3 हमारा ऑलरेडी ट्रू है? 3 ऑलरेडी ट्रू नहीं है, तो इसको ट्रू करा देंगे। ट्रू करा दिया, और इसको किसने कॉल किया, 2 ने कॉल किया, तो पेरेंट इसका 2 बन गया। ठीक है, अभी 3 के चिल्ड्रन को हम देखेंगे। 3 के चिल्ड्रन कौन है, 2 है और 4 है। तो सबसे पहले 2 पे जाएंगे, 2 पे जाके वापस देखेंगे, क्या 2 ऑलरेडी ट्रू है? 2 ऑलरेडी ट्रू है, तो यहाँ पर भी साइकिल एग्जिस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि नेबर जो है, नेबर कौन है, अभी किसको हमने कॉल किया, 2 को कॉल किया। तो 2, क्या 2 हमारा पेरेंट के इक्वल नहीं है? पेरेंट कौन है हमारा, 2 है, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये तो गलत हो गया, राइट। ये भी गलत हो गया, मतलब साइकिल एग्जिस्ट यहाँ पर भी नहीं करता है। फिर हम 3 के दूसरे नेबर पे जाएंगे। 3 का दूसरा नेबर कौन है, 4 है, क्या 4 ऑलरेडी ट्रू है? 4 ऑलरेडी ट्रू नहीं है, तो उसको ट्रू करा देंगे हम। ट्रू करा के हम उसके पेरेंट को लिखवा देंगे, कौन है, 3। उसको किसने कॉल किया, 3 ने कॉल किया, राइट। तो हम लोग ने ये कर दिया। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 का हम नेबर्स देखेंगे। 4 के नेबर्स कौन है, 1 है और 3 है, ठीक है। तो हम 1 को देखेंगे, 1, क्या 1 ऑलरेडी ट्रू है? या 1 ऑलरेडी ट्रू है, ये सही है, मतलब यहाँ पे भी साइकिल एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर नेबर और इज नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट। नेबर किस पे हम जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, ओके। 1 इज नॉट इक्वल टू, पेरेंट कौन है हमारा, 3 है, यहाँ पर ये कंडीशन हो गया हमारा ट्रू। 1 इज नॉट इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा ट्रू। मतलब कोई एक भी अगर कंडीशन, ये 4 नोड पे हम गए, 4 नोड में से किसी एक में भी अगर कंडीशन ट्रू आ गया, इसका मतलब है इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इतना सिंपल सा ट्राई रन है, सिर्फ हमको ये 2 कंडीशंस के ऊपर रिलाई करना है, एंड हमारा कंप्लीट साइकिल डिटेक्शन हो जाएगा। बाकी सिंपल हमारा डीएफएस है, जैसे हम लोगों ने डीएफएस के एग्जांपल में देखा था, वैसे ही हमको करना है। सिर्फ ये दोनों कंडीशन हमको एक्स्ट्रा लगा देना है, बस। तो सिंपल सा है। अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं। तो जैसा हमने अभी कोड में एक्सप्लेनेशन में देखा था, वैसे ही हम अब कोड करने वाले हैं, सिंपल। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा पहले इंट ले लेते हैं, इंट v इक्वल्स एडजेसेंसी लिस्ट डॉट साइज। फिर हम लेंगे एक बूलियन एरे विजिटेड, विजिटेड इक्वल्स न्यू बूलियन v। फिर हम करेंगे फॉर लूप, क्योंकि बहुत सारे हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। कि मतलब ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, हाँ यहाँ पे जैसे दिया है कि 0 अलग कंपोनेंट है एंड 1 2 और 3 ये अलग कंपोनेंट है। तो हमारे पूरे पे लूप चलना चाहिए, मतलब हर एक पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 3 पे चल गया और ये बोल दिया कि यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, ये 0 वाला तो चेक करना रह गया ना। तो इसलिए हमको पूरे जितने भी हैं एलिमेंट्स, वी लिया है ना हम लोग ने, तो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नोड्स हैं, हर एक पर लूप चलाना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले लूप लेंगे, आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। इसमें हम चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई एंड इज साइकिल डीएफएस। इसमें हम पास करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, हमारा स्टार्टिंग नोड आई, फिर विजिटेड एरे और -1। कि स्टार्टिंग में हम जो भी जिस भी नोड से हम स्टार्ट करते हैं, उसके पेरेंट को हम एज -1 असाइन करते हैं, राइट। अगर ये हो गया तो रिटर्न ट्रू, वरना फॉर लूप से बाहर निकल के हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, सिंपल। अब हम फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक बूलियन इज साइकिल डीएफएस। बूलियन इसलिए क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अब इसको, इस एडजेसेंसी लिस्ट को हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी, फिर हम लेंगे इंट करंट, करंट नोड पर जो हम है, फिर एक बूलियन एरे विजिटेड, फिर हम पेरेंट को ले लेंगे, ओके। ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, विजिटेड जो है हमारा उसको ट्रू कर देते थे, करंट वाले का विजिटेड ट्रू कर दिया। फिर हम लेंगे एक फॉर लूप फॉर इंट नेबर ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट करंट, मतलब जो करंट है उसके नेबर्स निकाल लो। फिर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या जो नेबर है वो हमारा पेरेंट के इक्वल है।
क्योंकि एग्जाम्पल में हमने देखा था, अगर जो हमारा पेरेंट है वो हमारे नेबर के इक्वल हो गया तो साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, हमको उसके लिए आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं है, अगर वो उस कंडीशन में नहीं गया तो वो आगे के कंडीशन में जाएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है। इफ विजिटेड ऑफ नेबर तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि वो हमारा पेरेंट भी नहीं है, इसलिए वो पिछले वाले लूप से पिछले वाले कंडीशन से निकल गया। एंड यहाँ पर वो विजिटेड भी है, तो वो जो दो कंडीशन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको बताए थे, दोनों ही ट्रू हो गया, राइट? तो इसीलिए हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है, कि मतलब ना वो पेरेंट है ना ही वो विजिटेड है, तो मतलब वो उस नोड पे हमने ट्रैवर्स किया ही नहीं है। तो उस नोड पर हम ट्रैवर्स करेंगे, कैसे ट्रैवर्स करेंगे? वापस इस साइकिल डीएफएस को कॉल कर देंगे। इस साइकिल डीएफएस एडजेसेंसी लिस्ट, और अभी करंट हम पास नहीं करेंगे, अभी जो करंट नोड पर हम हैं वो है नेबर, राइट? नेबर पर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो नेबर विजिटेड एरे एंड जो हमारा पेरेंट बन जाएगा वो करंट होगा। अगर ये सही आ गया तो रिटर्न ट्रू, सिंपल। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं आया तो रिटर्न फॉल्स, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता साइकिल। बस इतना सा है। अब इसको रन करके देखते हैं हम। आई होप सही आना चाहिए, टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्रू, compilation error I equals 0 is less than v, oh small v, sorry, capital V आएगा। compile and run, silly mistakes, sorry। हाँ, सही है। अभी सारे टेस्ट केसेस देखते हैं। 1115 टेस्ट केसेस। सो so yeah, we have passed all the test cases. Thank you for watching the video. If you have any kind of doubt, please pin in the comment. I will try to solve it out. Thank you so much.